देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिएगा शीर्ष 0 1 और 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के अब इससे एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज बन रहा है तो आइए देखिएगा त्रिभुज कौन सा बन रहा है। तो मैं त्रिभुज बना देता हूँ, यहाँ पर एक त्रिभुज बना देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ये एक त्रिभुज बना लिया, ये एक त्रिभुज बना लिया। अब ये एक त्रिभुज बनाया, मान के चलते हैं कि ये शीर्ष ए हो गया, ये शीर्ष बी हो गया और ये शीर्ष क्या हो गया, सी हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है कि मध्य बिंदु इनके इस जो रेखा का ये मध्य बिंदु है और इस रेखा का ये मध्य बिंदु है और इस रेखा का ये मध्य बिंदु है। तो इन मध्य बिंदुओं को मिला करके, इन मध्य बिंदु को मिला करके, क्या इन मध्य बिंदु को मिला करके एक बना हुआ जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, ये त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज बना है। तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भैया एक तो हमें ये जो मध्य बिंदुओं से क्षेत्रफल निकालना है इस अंदर वाले त्रिभुज का, और उसके साथ में बताना है कि दिए हुए त्रिभुज से अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है अंदर वाले का, और बाहर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात भी बताना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों का क्षेत्रफल निकालो पहले तो, और दोनों के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें शीर्षों की आवश्यकता होगी। क्या होगी, शीर्षों की आवश्यकता होगी। अब शीर्ष जो हमें दिए हैं ए बी सी, इनके जो निर्देशांक तो आपको दिए हैं, क्या दिए हैं, 0 -1, 0 -1, तो 0 -1 ये हो गया। उसके बाद दूसरा यानी कि 2 और 1 दिए हैं, कितने दिए, 2 और 1 दिए। उसके बाद 0 और 3 यहाँ दिया है, 0 और 3 यहाँ दिया है। तो इस बड़े वाले त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ छोटे वाले त्रिभुज के पी क्यू आर है, क्या है, पी क्यू आर है, क्या है, बिंदु हैं। अभी इनके शीर्ष तो हमें निकालना ही पड़ेगा, बिंदु पी क्यू आर है। अब यहाँ से हमें शीर्ष निकालना पड़ेगा। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे क्योंकि शीर्ष हमारे पास उपस्थित है, लेकिन छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने से पहले पी क्यू आर इनके निर्देशांक निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, पी क्यू आर के निर्देशांक निकालने होंगे। तो ये त्रिभुज में डायग्राम बना करके मैंने जितनी भी थ्योरी थी वो इस डायग्राम में बना दी है। तो मतलब बनाने के बाद में यहाँ ख़त्म हो चुकी है। तो हम निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, निर्देशांक। क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, x1 का निर्देशांक निकल गया, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, तो y का निर्देशांक निकल गया। तो हम बोलेंगे मध्य, हल कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, हल, यहाँ से करते हैं हम हल। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो हम बोलेंगे यहाँ से P के निर्देशांक, P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक हम निकालेंगे। तो P के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, ये x के निकल गए, y1 प्लस में y2 ये अपॉन में 2, ये y के निकल गए। तो यहाँ से हमें देख लेना है। तो x1 क्या दिया है आपको, यहाँ पर मैं नामकरण कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, नामकरण कर देता हूँ। P के निर्देशांक निकालने हैं, तो जो पहले होंगे वो x होंगे और जो दूसरे होंगे वो y। तो 2 में 0 को जोड़ दिया, तो ये x है और ये y है। तो 2 में 0 को जोड़ा, कितना आया, 2 आया, कितना आया, 2। यहाँ से लिख देंगे हम 0 प्लस में 2 अपॉन में 2, यहाँ पर y1 और y2। तो y1 क्या है, -1, और यहाँ पर क्या है, +1। तो यहाँ लिखेंगे -1 + 1 अपॉन में 2। तो देखो 2 में 0 जोड़ा, कितना आया, 2 ही आया, और अपॉन में 2। उसके बाद में 1 में घटेगा, देखो माइनस का और प्लस का क्या आ गया, 0 अपॉन में 2। तो इसका मतलब इसका 1 आया और इसका कितना आया, 0 आया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 और 0 आ गई, 1 और क्या आ गए, 0 आ गए। इसका मतलब P के निर्देशांक तो हमने निकाल लिए। तो P के निर्देशांक कितने निकले, 1 और 0। क्या निकला, 1 और 0, यहाँ पर P के निर्देशांक निकले।
अब निकालेंगे किसके, क्यू के। अब निर्देशांक निकालेंगे क्यू के निर्देशांक, किसके, क्यू के निर्देशांक। तो क्यू के निर्देशांक, क्यू के यहाँ पर लिखना है क्यू के निर्देशांक। तो फिर वही बात करेंगे x1 प्लस में x2 और अपोन में 2, y1 प्लस में y2 अपोन में 2 लिखना होगा हमें। तो पहले वाला बिंदु जो है यहाँ पर अब क्या निकालना है, q। तो पहले वाले जो होंगे वो x होंगे और दूसरे वाले होंगे y। तो देखो 0 में 0 को जोड़ा, 0 में 0 को जोड़ा, तो 0 में 0 को जोड़ा और ओपन में 2। यहाँ पर y1 y देखो 2 को देखो, तो माइनस और क्या है, -1 और +3 है, तो -1 और प्लस के 3 और अपोन में कितने आ गए 2। तो ये क्या आ गई, पूरी वैल्यू 0 आ गई। और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 और 2 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 और 1 आ गया, क्या आ गया 0 और 1। तो Q के निर्देशांक 0 और 1 निकल गए और P के निर्देशांक 1 और 0 निकल गए। तो 0 और 1 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 0 और 1 लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये लिख दिया 1 और 0 और 1। अब निकालेंगे किसके, R के निर्देशांक निकालेंगे, किसके निकालेंगे, R के निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे R के निर्देशांक, R के निर्देशांक, R के निर्देशांक। अब R के निर्देशांक निकालेंगे, वही क्या होगा, x1 प्लस में x2 अपोन में 2 और यहाँ पर y1 प्लस में y2 अपोन में 2। ये निकाल ली हमने किसके, R के। तो अब यहाँ पर R के लिए तो पहले वाले क्या होंगे, वो x होंगे और दूसरे वाले क्या होंगे, y होंगे। तो x1 और x2, तो 2 और 0 को जोड़ो, 2 और 0 को जोड़ो और अपोन में 2 का भाग दो। वहीं y1 यानी कि 1 और 3 को जोड़ो, 1 और 3 को जोड़ो और 2 का भाग दो। तो यहाँ पर कितना आया, 2/2 और यहाँ पर कितना आया, 4/2। इसका मतलब ये 2 आया, इसका मतलब ये 1 आया। 1 और 2 किसके निर्देशांक निकले, क्योंकि R के निर्देशांक निकले। 1 और 2 ये R के निर्देशांक निकल गए। इसका मतलब अब सारे के सारे बिंदुओं के हमारे पास निर्देशांक मौजूद हैं। अब इसका मतलब ये हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बड़े का भी निकालना है और छोटे का भी निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मैं आपको लिख देता हूँ। 1/2, एक बार लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। x1 y2 माइनस y3, उसके बाद में प्लस x2 क्या लिखेंगे, y3 माइनस y1 प्लस में x3 यहाँ पर y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है भैया क्षेत्रफल का। अब ये चाहे त्रिभुज कोई सा भी हो, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। अब त्रिभुज ABC का क्या निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो 1/2 देखो, 1/2 लिखा हमने, क्या लिखा, 1/2 लिखा कोष्टक x1। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ त्रिभुज ABC आपको दिया है। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, तो त्रिभुज ABC में मैं नामकरण करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर A ये B और ये C, इसलिए ये x1 ये y1, B सेकंड है तो इसलिए ये x2 ये y2 और ये 3 है इसलिए x3 और y3। इस प्रकार से हमने नामकरण कर दिए। तो आपको देखना ये होगा कि यहाँ पर x1 कितना दिया है, 0 दिया है, कितना दिया है, 0। उसके बाद में y2 कितना दिया है आपको, y2 कितना दिया है, तो y2 आपको दिया है 1, कितना दिया है 1, माइनस y3 कितना दिया है, 3 दिया, कितना दिया है 3, कोष्टक बंद, प्लस में x2 कितना दिया है, x2 2 दिया है आपको, कितना दिया है 2, y3 कितना दिया है, 3 दिया है और माइनस y1 कितना दिया है, माइनस का, तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद साइन प्लस का x3 कितना दिया है, 0 दिया है, कितना दिया है 0, y1 की वैल्यू कितनी है, -1 और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। और ये कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक हो गया, ये बड़ा कोष्टक। उसके बाद देखेंगे 1/2। तो आप देखिएगा जब 0 का गुणा इसमें होगा तो 0 ही आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना है 2 और 3 और 1 कितने हो गए 4, तो यहाँ पर गुणा 4 हो गया, प्लस में इसका गुणा पूरा 0 में होगा तो 0 ही आएगा, क्या आएगा 0। और इसके क्षेत्रफल क्या है, देखो यहाँ पर क्या देखना है,
क्षेत्रफल अभी नहीं देखना, क्षेत्रफल तो हम निकाल रहे हैं ना इससे, तो कितना आएगा, तो 1/2 और आपको देखना होगा 4 दूने कितने हो गए 8, कितने हो गए 8, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख ही देते हैं इंटू 8 लिख देते हैं, क्योंकि 0 0 कोई मतलब नहीं है, 4 दूने कितने हो गए 8, 2 से कैंसिल आउट किया कितने होगा 4, इसका मतलब मात्रक त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया 4 मात्रक आया है, कितना आया 4 मात्रक आया है। वहीं हम निकालेंगे त्रिभुज PQR का, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल डायरेक्ट हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पर। तो डायरेक्टली यहाँ पर लिखा 1/2, क्या लिखा 1/2, यहाँ पर x1। अब यहाँ पर फिर नामकरण करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ रेड पेन से कर रहा हूँ। देखो P पहला बिंदु है, ये इसका मतलब ये 1 1 हो गया, Q का मतलब ये दूसरा बिंदु है इसलिए 2 2 हो गया, और ये R 3 है इसलिए क्या हो गया ये 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया। तो हमने नामकरण यहाँ पर कर दिए। तो देखिएगा आप x1 की वैल्यू कितनी है, मतलब कि 1, कितनी है 1, और ये कोष्टक चालू। अब यहाँ पर y2 की वैल्यू कितनी है 1 है, कितनी है 1, और साइन माइनस का है, और y3 की वैल्यू कितनी है 2 है, कितनी है 2, और कोष्टक बंद और प्लस में x2 आएगा। अब x2 की वैल्यू कितनी है 0 है, कितनी है 0। उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा y3 और y1, तो y3 कितना है, तो y3 यहाँ पर 2 है, और माइनस y1 कितना है यहाँ पर 0 है, कितना है 0, और प्लस साइन। अब x3 आएगा, x3 कितना है 1 है, कितना है 1। उसके बाद में यहाँ पर y1 और y2 आएगा, y1 कितना है भैया y1 यहाँ पर कितना है 0, और माइनस y2 कितना है, y2 आपका 1 दिया है, और कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक। उसके बाद देखते हैं 1/2, क्या 1/2 1 इन 2 में 2 में से 1 गया तो माइनस का क्या आया 1 आया, प्लस का। अब ये पूरी वैल्यू क्या दे देगा 0, क्योंकि 0 का गुणा होगा, कुछ भी होगा 0 का गुणा 0 देगा। उसके बाद में यहाँ 1 में से जब 0 गया, देखो ये तो 1 लिख ही दिया इन 2 में, यहाँ पर क्या आया माइनस का 1 आया, और कोष्टक बंद। 1/2 लिखा हमने, 1/2 लिखा तो 1 कम 1 यानी कि -1 आया, प्लस में 0 लिखने के से क्या मतलब है, और यहाँ पर x का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, क्या आएगा -1, और ये कोष्टक में बंद। तो यहाँ पर देखिएगा 1/2 इन 2 में माइनस, तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। इसका मतलब ये क्या है माइनस साइन आया, क्या आया, लेकिन 2 आ गए, तो 2 से 2 कैंसिल आए, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हुआ। इसका मतलब ये हुआ इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 1, लेकिन -1 मात्रक, -1 मात्रक यहाँ पर क्या होगा क्षेत्रफल होगा। तो -1 मात्रक क्या होगा क्षेत्रफल होगा। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है प्लस में होता है, लेकिन इसका माइनस में कैसे आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती तो नहीं हो गई, एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो गलती तो कहीं नहीं हुई है, लेकिन हम एक काम करेंगे, अब क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आएगा, तो हम इसमें लिखेंगे क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या होगा +1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा +1 माना जाएगा। इंतफाक से ये -1 आ गया, लेकिन क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए क्या माना जाएगा धनात्मक माना जाएगा। तो हमें देखना है, देखो क्वेश्चन में पहले क्या लिखा था मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 1 आया। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या आया 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग मात्रक। तो देखो क्षेत्रफल जो है वर्ग में आता, तो हम क्या लिख देंगे वर्ग मात्रक, क्या लिख देंगे वर्ग मात्रक। यहां पर भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे वर्ग मात्रक लिख देंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, वर्ग 1 मात्रक निकाल लिया, लेकिन अब अनुपात बताना है। क्या बताना है अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQR अनुपात त्रिभुज ABC। तो यही तो पूछा है पहले, इस क्षेत्रफल का दिया हुआ त्रिभुज। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और इस क्षेत्रफल का अर्थात ये छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो PQR का अनुपात देखना है। तो PQR का क्षेत्रफल कितना है 1, और ABC का क्षेत्रफल कितना आया 4, ये 4 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो
तो आपने देखा कितना बहुत बेहतरीन तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया।